अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहेंगे कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। सबसे पहली बात है कि डिनोट किससे किया जाता है, सिग्मा एक्स वाई से, और इसका एक्सप्रेशन क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पहली एक्स माइनस ई ऑफ एक्स और फिर वाई माइनस ई ऑफ वाई। अगर आपको याद हो तो ये दोनों आपके पास क्या बन रहे, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। आपने अलग-अलग इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपने अगेन इन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। तो ई ऑफ वाई पे जो एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, डबल एक्सपेक्टेशन आपकी अगेन सिंपल ही होती है। एक बार यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ई ऑफ वाई अगर है तो इस पे आप अगेन एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो देन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई सिंगल एक्सपेक्टेशन के ही इक्वल होगी। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये दो वैल्यूज आपके पास कैंसल्ड आउट होगी, ई ऑफ एक्स माइनस ई एक्स ई ये आ गया। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स जो है एक्स एंड वाई जो है इंडिपेंडेंट हैं तो आपके पास ई ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल हो जाएगा, ये वाला ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई अलग अलग। अगर आप यही ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई यहां पर पुट करें तो फिर दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, ये कैंसिल आउट। तो इसका मतलब जब दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, जीरो की इक्वल। इसी तरह वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, यानी कि कोवेरिएंस के अलावा आप दो वेरिएबल्स का सम करें और उनका वेरिएंस लें तो वो किसकी इक्वल होता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल है, एक्स प्लस वाई माइनस ई ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये इसका एक्सप्रेशन है। आपने इसके ऊपर सिंपली क्या किया, इनको दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में कर ले। ये आपने देखें यहां पर आपने ये आपके पास लिखा हुआ था ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के बाद इसको आपने अलग अलग दोनों ब्रैकेट्स में लिख लिया। ये आपके पास एक ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि ये आपने अलग फिर से एक्सपेक्टेशन अप्लाई की इसके ऊपर, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स बन गया। पीछे आपने ये फार्मूला किया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स और इसके आप अगेन पूरा होल स्क्वायर लेते हैं, ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर और ये ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने सिंपली पुट किया, आपके पास ये वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई और ये ऊपर से आपने देखें फार्मूला लिखा हुआ है, ये किसकी इक्वल है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का, और 2 साथ फार्मूले का। अगेन वही बात, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो कोरिलेशन किसकी इक्वल होता है, रो एक्स वाई से डिनोट किया जाता है, और ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स। अगेन वही बात, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। सिंपल सी बात, अगर आपने आसानी लफ्जों में इसको याद करना है। और ये आपके पास सिग्मा एक्स किसकी इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर की। आपने सिंपली क्या किया, आपने जब कोवेरिएंस इनको डील करना है, अब पहली बात ये आपको चैप्टर 10 आपने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ये सिमेट्रिक होता है, रो एक्स वाई इक्वल टू रो वाई एक्स होता है। दूसरी बात ये कि इनके जो साइन होते हैं वो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज, कि ये अनचेंज होता है इफ कांस्टेंट आर एडेड टू द रैंडम वेरिएबल। ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात यह है कि इसका आंसर -1 से +1 के दरमियान होता है। अब आज जरा पढ़ते हैं कि -1 से +1 के दरमियान कैसे आता है। दो रैंडम वेरिएबल या दो आप स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल ले लें अपने पास, z1 किसकी इक्वल है, x माइनस ई ऑफ एक्स डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। आपको याद हो चैप्टर 9 में आपने किया था कि z किसकी इक्वल होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x के। तो क्या ये सिग्मा x ये चीज बन रही है, क्या ई ऑफ एक्स आपके पास म्यू की इक्वल होता है, तो आपने इस म्यू की जगह सिंपल ई ऑफ एक्स लिख लिया क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन की बात करें, और सिग्मा एक्स की जगह आपने वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरह से z2 एक y के लिए बनाना तो y माइनस ई ऑफ वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z1। आपको पता है कि दो नॉर्मल वेरिएबल्स जो होते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल, उसमें आपके पास मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। इसीलिए आपने दोनों वेरिएबल्स का मीन 0 लिख लिया और वेरिएंस 1 लिख लिया। अब वेरिएंस ऑफ z1 प्लस z2, अगेन अलग अलग वेरिएंस अप्लाई किया, +2 को वेरिएंस ऑफ z1 z2। को वेरिएंस ऑफ z1 z2 दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो ई ऑफ z1 ई z2 माइनस ई ऑफ z1 ई ऑफ z2, ये आपके पास 0 है, तो आपके पास सिर्फ ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z1 z2 आ जाएगी। अब
Z1 और Z2 की जगह आपने वैल्यूज पुट की और ये आपके पास सारा का सारा किसकी इक्वल आ गया, रो की इक्वल आ गया। अब वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2, ये तो आपने इसके लिए फाइंड आउट किया था रो के लिए। वेरिएंस ऑफ Z1 इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो वेरिएंस ऑफ Z1 आपने ऊपर लिखा 1 की इक्वल है, वेरिएंस ऑफ Z2 भी 1 की इक्वल है, तो ये 1 प्लस 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ Z1 Z2 रो की इक्वल है। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस Z2 आ गया। अब यहां से देखें आपके पास ये वाली चीज क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0 हो रही। इसका मतलब क्या है कि रो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। इसी तरीके से अगर आप वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2 करें तो ये 2 इंटू 1 माइनस रो की इक्वल आएगा, जो क्या बता रहा है कि रो आपके पास लेस देन 1 की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2 हो, Z1 प्लस Z2 हो, तो रो की वैल्यू क्या आती है, -1 से +1 के दरमियान। ये आपका प्रूफ। इसी के साथ ही बेटा इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। कल के दिन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स में करवाऊंगा, और एग्जांपल के बाद या इसकी इस तरह करते हैं कि एग्जांपल अभी कर ही लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स, वाई एंड रो। बेटा ये सारा का सारा आपके पास डाटा लिखा हुआ है। इसमें सिंपली ये कहा गया कि आपने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। क्या आपके पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, नहीं। क्या आपके पास ई ऑफ एक्स है, नहीं। तो पहले यहाँ पे क्या किया हुआ, ई ऑफ एक्स फाइंड आउट किया हुआ। तो ई ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, समीशन एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि मार्जिनल ऑफ जी ऑफ एक्स। क्योंकि ये बेटा ज्वाइंट है ना, तो ज्वाइंट से आपने मार्जिनल निकालना। तो मार्जिनल कैसे निकलते हैं, वाई वाले के ऑपोजिट जी ऑफ एक्स आ जाता है और एक्स वाले के ऑपोजिट एच ऑफ वाई आ जाता है। तो पहला देखें एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0.20, पहला 0 वैल्यू एक्स ही, और साथ में जो जी ऑफ 0 यानी कि एक्स की वैल्यू 0 पे जो आपके पास फंक्शन आया हुआ। फिर इसी तरीके से एक्स की वैल्यू 1 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका आया हुआ 1 इंटू 0.50, फिर इसी तरीके से 2 इंटू 0.30। सॉल्व किया, आपके पास ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गई। इसी तरीके से ई ऑफ वाई, तो वो किसकी इक्वल है, समीशन वाई एच ऑफ वाई, यानी कि वाई की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय 0.10, वाई की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.30। ठीक हो गया, और इन सबको समीशन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। इसी तरीके से ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है कि हर एक एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लें और उसको कॉरस्पॉन्डिंग जी ऑफ एक्स से करें। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है मल्टीप्लाई बाय 0.20, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है मल्टीप्लाई बाय 0.50, 2 का स्क्वायर 4 होता है मल्टीप्लाई बाय 0.30। इसी तरीके से इसमें भी कर लें आप, तो ये 0 1 और अगेन ये भी 4 आएगा आपके पास, और साथ में 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 0.15। आपने वैल्यूज पुट की, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई आ गया, 2 पार्ट्स हो गए। फिर नेक्स्ट है आपके पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल होता है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई। ई ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट किया था, ई ऑफ एक्स वाई आपके पास नहीं था, तो आपने यहां से ई ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट किया, जो किसकी इक्वल है, समीशन डबल समीशन, यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं तो डबल समीशन आ गया। डबल समीशन एक आई को वेरी करेगा, एक जे को, और साथ में एक्स आई वाई जे और एफ ऑफ एक्स आई वाई जे, यानी कि आप ज्वाइंट फंक्शन। अब देखें एक्स आई वाई जे, ये देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 0, पहली वैल्यू 0, तो इनके दरमियान का फंक्शन क्या था 0.05, वो यहां पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो लिखा नहीं हुआ। नेक्स्ट देखें x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू सॉरी, या x की वैल्यू आप 1 कर ले, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास यहां पे वो भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्होंने नहीं लिखे हुए। मैं यहां पर सिंपली आपको 1 से शुरू कराता हूं कि जो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 ही हो जाएंगे, इसलिए बुक में नहीं लिखे हुए। अगर आप अपनी आसानी के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये देखें 1 और 1, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला आ रहा है, ये 0.10 आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि एक्स वाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और मल्टीप्लाई बाय 0.10 जो फंक्शन है। फिर इसी तरीके से ये 1 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है, या आपके पास यहां पर उन्होंने ये ठीक है, बेशक इसको आप कर दें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो ये 2 1 सा 2, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है 0.25, तो यहां पे देखें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 हुआ, ठीक है। अब आपके पास ये सवाल होगा कि सर ये वाला कैसे है, तो इसको भी देखें, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1
जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ ये वाला। आप एक किसी हायरार्की से लेकर चलें। अगर आप मेरे तरीके के मुताबिक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस 1 को इस वाले पहले x की वैल्यूज को लेकर चले, फिर बाद में y की। यानी कि आप 0 लें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इसको करें, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करें, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 0 मल्टीप्लाई 3 करें, ये सारी 0 होगी। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करें, सारी 0। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अब यहाँ से आपकी वैल्यू शुरू होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर इस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0.10, फिर इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही हो जाएगी। फिर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, फिर इसी किसी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगी। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो रही है, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रहा है 0.10। जरा यहाँ पर देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और मल्टीप्लाई 0.10, ये आपके पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब फाइनली आपने ये सॉल्व करके तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, रो फाइंड आउट करना है। रो किसकी इक्वल है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपके पास फाइंड आउट हुआ है, जो कि किसकी इक्वल है 0.085 के। वेरियंस ऑफ एक्स 0.49 था, वेरियंस ऑफ वाई 0.7275 सॉल्व किया और ये -1 से +1 के दरमियान आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। इसी तरीके से अब आपके पास ये कॉन्टिन्यूस का केस है। कॉन्टिन्यूस का केस में ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेट किससे करना है, डी वाई से। एच ऑफ वाई इंटीग्रेट किससे करना है, डी एक्स से। यहाँ पे गलती हुई है बेटा, यहाँ पे डी एक्स आएगा, ठीक है। वाई है तो उसके ऑपोजिट, और लिमिट्स भी फिर वाई वाली। अगर ये देखें वाई वाली लिमिट्स आएंगी 0 से 2, और डी एक्स है तो लिमिट्स भी फिर डी एक्स वाली 0 से 1। ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई फाइंड आउट किया, वेरियंस ऑफ एक्स वाले फार्मूले में लगाया, वेरियंस ऑफ वाई वाले में, और कोवेरियंस फाइंड आउट किया। इसी के साथ ही बेटा ये आपका आज का कोवेरियंस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल एक्स वाई, सम और डिफरेंस ऑफ द 2 रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई, कोरिलेशन बिटवीन 2 रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई, तीनों टॉपिक्स विद एग्जांपल खत्म हो चुके हैं। घर में बैठ के बेटा इनकी प्रैक्टिस करें, यू नीड टू वर्क हार्ड। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अलाइव। अल्लाह ने। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।